वे कौन से लोग हैं जो चिंता की ज्वाला में जलते हैं, टेंशन में पड़ते हैं, तनाव जिंदगी भर भोगते हैं? इसका क्या कारण होता है? उत्पन्न पश्चातापस्य बुद्धिर्भवति यादृशी तादृशी यदि पूर्वं स्यात् कस्य न स्यान्न महोदयः। चिंता वाले की चिंता होने पर जैसी बुद्धि होती है वैसी यदि पहले भी रहे तो भला किसका भाग्योदय नहीं होगा। यानी जिस समय आपको चिंता होती है, टेंशन होती है, तनाव होता है, दुख होता है, उस समय जैसी तुम्हारी बुद्धि बनती है, जैसे जैसे विचार तुम्हारे मन में आते हैं वैसे विचार वैसी बुद्धि, अगर वैसा चिंतन आपके मन में चिंता होने से पहले हो जाता तो आपका भाग्य क्यों न उदय हो जाता। क्योंकि एक्सीडेंट होने के बाद हर व्यक्ति को समझ आ जाती, थोड़ा धीरे गाड़ी चलाते तो ठीक था, थोड़ा रुक जाते तो ठीक था, लेकिन कब जब एक्सीडेंट हो गया तब ऐसी बुद्धि आई है। ऐसी बुद्धि यदि पहले होती तो एक्सीडेंट ही क्यों होता, फिर आप इस चिंता से बच जाते, इस टेंशन से बच जाते। इसी प्रकार से बीमारी आने के बाद सब लोगों को चिंता होती है और ऐसा विचार आता है, अगर शाम को खीरा ना खाते तो ठीक था, लेकिन अब खा चुके हैं, बीमार हो चुके हैं, तब ऐसा विचार आया है। ऐसा विचार आने से अब कोई फायदा नहीं है। चिड़िया चुन गई खेत तब आया मन में विचार। रावण भी कब सोचा था? जब रावण को भगवान श्री राम ने नाभि में बाण मारा, मूर्छित होकर गिर पड़ा, तब रावण कहता है राम से, राम तुम्हारा भाई भी तुम्हारे साथ, हमारा भाई भी तुम्हारे साथ, इसलिए आपकी जीत हुई। यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ रहता, मेरा भाई मेरे साथ रहता तो आप जीत नहीं पाते, मुझको बहुत टाइम लग जाता। आपको कौन बताता नाभि में बाण मारो। लेकिन ये कब ज्ञान हुआ? जब बाण नाभि में लग गया तब ज्ञान हुआ। उत्पन्न पश्चात आपस्य बुद्धिर्भवति यादृशी तादृशी यदि पूर्वं स्यात् कस्य न स्यान्न महोदयः। इसलिए मनुष्य को एडवांस सोचना चाहिए, पहले से विचार करना चाहिए। विद्यार्थी जब एग्ज़ाम में फेल हो जाता है, रिजल्ट फेल का आता है, रिजल्ट 3rd डिवीज़न का आता है, 1% कम नंबर होने से 1st डिवीज़न रुक जाती है, तब वो सोचता है थोड़ी और मेहनत कर लेते, ट्यूशन लगा लेते, कोचिंग लगा लेते और रगड़ी मार देते तो 1% और नंबर बढ़ जाते, 1st डिवीज़न बन जाती। लेकिन कब सोचा? जब 1% नंबर कम हो गए, 2nd डिवीज़न रह गई और 1st डिवीज़न रुक गई, तब ये विचार मन में आया। ये पहले से आ जाता तो बेड़ा पार हो जाता। इसी प्रकार से आदमी गलती करने से पहले नहीं सोचता है, गलती कर चुकने के बाद जब उसका अपमान होता है, दुख पाता है, नुकसान होता है और उसकी पीट पिटाई होती है, जेल जाता है, कष्ट उठाता है, अपमान भोगता है, तब सोचता है ऐसा गलती ना करते, व्यभिचार ना करते ठीक था, चोरी ना करते ठीक था, और ऐसा भ्रष्टाचार ना करते ठीक था, लड़ाई झगड़ा ना करते ठीक था, आपस में टकराव ना करते ठीक था, तो बंटवारा ना होता, हमारे घर में एकता संगठन बना रहता। लेकिन कब सोचा? जब सब फूट फाट पड़ गई, गड़बड़ सड़बड़ हो गया, तब ये सोचा। तो चाणक्य कहते हैं जो व्यक्ति कष्ट आने से पहले सोच लेता है, बीमारी आने से पहले सोच लेता है, एक्सीडेंट होने से पहले जिसके मन में सावधानी के विचार आ जाते हैं, उसको कभी दुख नहीं मिलता है। उत्पन्न पश्चात आपस्य बुद्धिर्भवति यादृशी तादृशी यदि पूर्वं स्यात् कस्य न स्यान्न महोदयः। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। आनंद आ जाता है। धर्मं धनं चाधान्यच्च गुरो वचनम औषधम सुगृहीतच्च कर्तव्यम अन्यथा तू ना जीवति। बहुत अच्छा है। क्या बता रहे हैं चाणक्य? धर्म की रक्षा करो, धन की रक्षा करो, अन्न की रक्षा करो, और गुरु ने जो ज्ञान दिया है, ज्ञान की वाणी सुनाई है, उसको सुरक्षित, उसको भी संभाल कर रखो। औषधि की रक्षा करो, ना जाने किस रात तुम्हारे पेट में दर्द होने लग जाए, इसलिए थोड़ा दवाई को भी संभाल कर रखिए, फट से गोली खाइए, आराम मिल जाएगी। ना जाने कब आपकी पैर की नस ऐंठ जाए, थोड़ा दवाई का ध्यान रखिए, संभाल कर रखिए, फट से गोली खाइए, नस ऐंठना बंद हो जाएगी। ना जाने कब तुमको रात में बुखार आ जाए, थोड़ा पैरासेटामॉल भी रखिए, एंटीबायोटिक रखिए, नोवामॉक्स रखिए, तो उसको खा लीजिए, तो आपका बुखार उतर जाएगा, जड़ से ख़त्म हो जाएगा। ये थोड़ा ज्ञान भी रखना चाहिए। और गुरु के ज्ञान को सुरक्षित रखिए, संभाल कर रखिए, उसको भूलिए मत, इधर उधर मत घूमिए, गुरु के ज्ञान के अनुसार आचरण कीजिए। धर्म को भी संभाल कर रखिए, क्योंकि धर्म ही तुमको फिसलने से बचाएगा, धर्म ही तुम्हारे चरित्र को बचाएगा, धर्म ही तुम्हारी रक्षा करेगा, धर्म तुमको गिरने नहीं देगा, धर्म तुमको बदनाम नहीं होने देगा। धर्मम धनम च धान्यच्च गुरोर्वचनम औषधम
सुगृहीतच्च कर्तव्यम अन्यथा तू ना जीवति ही। चाणक्य कहते हैं धन को भी संभाल कर रखो, न जाने कब कौन सी समस्या आ जाए, लॉकडाउन लग जाए, महीना 2 महीना कमाई ना कर पाओ तो उस समय तुम्हारी व्यवस्था चलती रहे। भक्तों को भी संभाल कर रखो, भक्त लोग ही आपकी सेवा करते रहें, नहीं तो महाराज जी ठन गोपाल हो जाओगे। आलस करोगे, प्रोग्राम नहीं करोगे, प्रवचन नहीं करोगे, आपसे किसी का कल्याण नहीं होगा, शांति नहीं मिलेगी, तो आपकी व्यवस्था कौन करेगा। इसलिए साधु संत को भी सजग रहना चाहिए और गृहस्थ आदमी को भी धन संभाल कर रखना चाहिए, धन कमा कर रखना चाहिए। ना जाने कब कौन आपदा आ जाए, कब बीमारी कौन आ जाए, कब समस्या आ जाए, बाढ़ आ जाए, अकाल पड़ जाए, कि कोरोना आ जाए, वायरस आ जाए, लॉकडाउन लग जाए, क्या प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाए, तो कम से कम 1-2 साल तक तुम्हारी व्यवस्था बनी रहे। इसलिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और देश के जो राजा हैं, इनको शासकों को भी संभाल कर रखना चाहिए अन्न और धन, ताकि कहीं ऐसी समस्या आ जाए देशवासी भूखों न मरने पाएँ, उनको खाने पीने का इंतज़ाम सरकार की ओर से हो सके। इसलिए अन्न भी खूब गोडाउन में भर के रखना चाहिए, सेंट्रल वेयर हाउस में रखना चाहिए और सबको देना पड़ेगा खाने के लिए। तो चाणक्य कहते हैं जो इनको संभाल कर नहीं रखता है, सुरक्षित नहीं रखता है, उसका कल्याण तो होता ही नहीं है, बल्कि वो जीवित भी नहीं रहता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए कौन कौन धर्म, धन, अन्न और गुरु की वाणी, ज्ञान, औषधि, इनको संभाल कर रखना चाहिए। ये अपना कर्तव्य है, तभी तुम्हारा जीवन शेष बच सकता है, अन्यथा तुम संकट में पड़ जाओगे। धर्मम धनम चा धान्यच्च गुरोर्वचनम औषधम सुगृहीतच्च कर्तव्यम अन्यथा तू ना जीवति ही। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। कुचैलिनं दन्तमलोपधारिणं बहवासनं निष्ठुरभाषणं च सूर्योदये चास्तामिते शयानं विमोच्यति श्रीयदि चक्रवाणी। वे कौन से लोग हैं जिनको लक्ष्मी छोड़ करके चली जाती है? वे कोई और लोग नहीं है जो मैले वस्त्र पहनते हैं, दांतों पर मैल लगाए रहते हैं, मंजन ब्रश नहीं करते हैं। नंबर 3 जो बहुत खाते हैं ठोस ठोस करके। नंबर 4 जो बहुत सुबह शाम भी सोते रहते हैं, कठोर वाणी बोलते रहते हैं। इस प्रकार के लोग जो सूर्योदय सूर्यास्त के समय खूब सोते हैं, जिनको आगे की कोई फिक्र नहीं रहती है, ऐसे विष्णु भगवान क्यों ना हों, उनको भी लक्ष्मी छोड़ करके चल देती है। इसलिए मनुष्य को प्रातःकाल नहीं सोना चाहिए और शाम सूर्यास्त के समय नहीं सोना चाहिए और बहुत भोजन नहीं करना चाहिए, मैले वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, दांतों पर गंदगी लगा कर नहीं रखना चाहिए, दांतों को मंजन ब्रश करके साफ रखना चाहिए। आँख का अंजन दांत का मंजन नित कर नित कर नित कर। और कान में तिनका, नाक में अंगुली मत कर मत कर मत कर। ये हमारे कवि लोग सुनाते हैं कि आँख का अंजन और दांत का मंजन नित्य करना चाहिए।